नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की ताजा महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। यूपी में भारी मानसूनी बारिश जारी, 24 जिले बाढ़ की चपेट में, अभी एक हफ्ता राहत की उम्मीद नहीं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी मानसूनी बारिश लगातार जारी है। प्रयागराज, वाराणसी, बदायूं, उन्नाव, कानपुर समेत उत्तर के दक्षिण तक प्रदेश के लगभग 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश से फिलहाल एक हफ्ते राहत की उम्मीद नहीं है। सीएम योगी ने संस्कृत भाषा में दिया वीडियो बयान, सभी देशवासियों को संस्कृत सप्ताह की दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को संस्कृत दिवस पर संस्कृत भाषा सप्ताह शुरू होने की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें वह संस्कृति में संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा है कि यूपी के सभी निवासियों को संस्कृत भाषा सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में रक्षाबंधन का उल्लास, भाइयों की कलाई पर बहनों ने बांधी राखी। देश भर में राखी का त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों के प्रति प्रेम और देखभाल के प्रतीक के रूप में उपहार देते हैं। राखी सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन पर महिलाओं को ले जा रही बस कंटेनर में घुसी, 12 यात्री घायल। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के मूड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर रजेड़ा पुल के पास शनिवार की दोपहर 1 बजे बरेली से मुरादाबाद आ रही पीतल नगरी डिपो की बस कंटेनर में पीछे से घुस गई। इस हादसे में 12 यात्री घायल हो गए, जिसमें 5 की हालत गंभीर है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया है कि पीतल नगरी डिपो की बस शनिवार को रक्षाबंधन पर बरेली से 101 सवारियां लेकर मुरादाबाद आ रही थी। आसमान से गिरी हाथी पर मौत, भाई संग बाहर बारिश में नहा रहा था, आकाशीय बिजली गिरने से गई जान। यूपी के हापुड़ में स्थित धौनारा में शनिवार सुबह मूसलाधार बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। 14 वर्षीय आतिफ पुत्र जुल्फिकार की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब 8 बजे हुई, जब आतिफ अपने घर के बाहर बारिश में खेल रहा था। कक्षा 6 का यह छात्र अपने भाई और दोस्तों के साथ बारिश का आनंद ले रहा था, तभी यह घटना घटी। अब किसे राखी बांधे, रक्षाबंधन पर 3 भाइयों की दर्दनाक मौत, लाशें देख बेहोश हुई बहनें। रक्षाबंधन पर सड़क हादसे में 3 युवकों की यह दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। बहनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उनका रो रो कर बुरा हाल था। रक्षाबंधन के दिन लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। रक्षाबंधन के दिन राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। फैजाबाद रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। त्योहारों पर अपने रिश्तेदारों के घर जाने के लिए निकले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। सपा की एबीसीडी ने प्रदेश की हालत बिगाड़ दी, यूपी सरकार के मंत्री राजभर का अखिलेश पर पलटवार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी को वाकई एबीसीडी आती होती तो आज उनकी पार्टी सत्ता से बाहर न होती। सपा ने सत्ता में रहते हुए जिस एबीसीडी को अपनाया उसने प्रदेश की हालत बिगाड़ दी। उन्होंने कहा कि ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोर और डी से दलाली की सपा शासन की असल पहचान थी। शहर से लेकर गांव तक ध्वस्त हुई बिजली व्यवस्था, 20 लाख लोग प्रभावित, वाटर सप्लाई भी प्रभावित। राजधानी में बृहस्पतिवार रात से शुक्रवार सुबह तक रुक रुक कर हुई बारिश ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कहीं भूमिगत केबल में फॉल्ट हुआ तो कहीं इंसुलेटर फटने और बेड़ गिरने से आपूर्ति ठप हो गई। इससे करीब 20 लाख आबादी प्रभावित रही। बिजली गुल होने से जलापूर्ति भी बाधित हो गई। बारिश के बीच ढहा कमरा, पत्नी की मौत, पति की हालत नाजुक। यूपी के सुल्तानपुर में लगातार बारिश के बीच गुरुवार की आधी रात एक जर्जर कमरा भरभराकर ढह गया। मलबे में दबकर महिला की मौत हो गई, जबकि पति की हालत नाजुक बताई जा रही है।
घटना से इकलौता बेटा चीख उठा, ग्रामीण परेशान बेटे को ढांढस बांधते रहे। बाग में पड़ी मिली होमगार्ड की लाश, घर से ड्यूटी जाने के लिए निकला था, फिर कभी नहीं लौटा। यूपी के बहराइच में ड्यूटी पर निकले एक होमगार्ड की लाश शनिवार की सुबह पर संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के ही बाहर बाग में पड़ी मिली। परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा। आप सांसद संजय सिंह ने स्कूली बच्चों से बंधवाई राखी, बोले 1 हफ्ते में नहीं खुला स्कूल तो देंगे धरना। यूपी के सुल्तानपुर में जयसिंहपुर के सराय नौरंग प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्कूली बच्चों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हमारा स्कूल वापस दो, बच्चों का स्कूल वापस दो के नारे भी लगाए। रक्षाबंधन पर बच्चों ने सांसद को राखी बांधी, उनसे विद्यालय पुनः शुरू करवाने में मदद मांगी। तालाब में डूबने से बालक की मौत तो नदी के बहाव में बही महिला, एनडीआरएफ टीम तलाश में जुटी। यूपी में बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र में शनिवार 2 अलग अलग हादसों में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गईं। एक जगह तालाब में डूबकर मासूम की मौत हो गई तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला नदी में बह गई। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ टीम स्थानीय गोताखोरों के साथ महिला की तलाश में जुटी है। उड़ान भरने के लिए रनवे की तरफ बढ़ रहे विमान में आई तकनीकी खराबी, यात्रियों में दहशत। राजधानी लखनऊ से शनिवार सुबह देहरादून जा रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे टैक्सीवे रनवे की तरफ बढ़ रहे विमान को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि इंजीनियरों की टीम के खराबी दूर करने के बाद करीब 1.25 घंटे बाद विमान ने उड़ान भरी। विमान में 158 लोग सवार थे। रक्षाबंधन मनाकर लौट रही महिला की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। रक्षाबंधन मनाकर घर वापस लौट रही एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा लखनऊ अयोध्या हाईवे पर इंदिरा नगर के पास गोयल वाइट्स के बगल में बनी सर्विस लैंड पर हुआ। पीएम युवा उद्यमी अभियान में 4 महीने में 2 लाख आवेदन, युवकों की पसंद बनी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं की पसंद बन गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के 4 महीने में लगभग अब तक 2 लाख आवेदन आ चुके हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य 1,50,000 रखा है। योजना का लाभ देने में जौनपुर ने प्रथम, आजमगढ़ ने दूसरा और लखनऊ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ढाबे की रोटी में निकली छिपकली, खाने के बाद ग्राहक को हुई उल्टियां। चौबेपुर के समीप जीटी रोड हाईवे पर वाजपेयी ढाबा में ग्राहक की थाली में तंदूरी रोटी के अंदर छिपकली निकली। ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खाने के बाद ग्राहकों को उल्टियां हुई। रोटी बनाने वाले कारीगर ने रोटी के साथ ही तंदूर में छिपकली सेक दी थी। तेज रफ्तार बाइक में लगी भीषण आग, धू कर जले सवार, जिंदा जला एक सवार, दूसरा घायल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ तेज रफ्तार बाइक में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक बाइक सवार जिंदा ही जल गया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बह रहा यमुना का पानी, 3 गांव खाली कराने के दिए निर्देश। यमुना में उफान से मथुरा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। 24 से अधिक गांवों में नदी का पानी घुस गया है। 3 गांवों को खाली करने के निर्देश ग्रामीणों को दिए गए हैं। हालात यह है कि नदी का पानी सड़कों पर 3 से 4 फीट तक बह रहा है। रक्षाबंधन का अनूठा उपहार, किडनी देकर भाई बहन ने बचाई जान। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर भाई बहन एक दूसरे को कीमती उपहार देते हैं, लेकिन कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने किडनी देकर एक दूसरे की जान तक बचाई। खून के रिश्ते को और मजबूत करते हुए एक बड़ी बहन ने छोटे भाई को बचाया, तो दूसरी ओर छोटे भाई ने बड़ी बहन के जीवन को बचाने के लिए किडनी दे दी। वहीं कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो मजहब की बंदिशों से दूर होकर त्योहार मनाते हैं। आईटीआई में चौथे चरण में प्रवेश के लिए 11 से हो सकेंगे नए आवेदन, 15 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। राजकीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद ने सत्र 2025-26 के लिए राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में चौथे चरण में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तीसरे चरण की चयन सूची के आधार पर 7 अगस्त तक प्रवेश की कार्रवाई पूरी हो गई है।
यूपी में 3 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाए जाने का रास्ता साफ। बाराबंकी, मुजफ्फरनगर और मथुरा में बनेंगे ये विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई बड़े अहम और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें उच्च शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप और शहरी प्रशासन सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। इन फैसलों से राज्य में नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ हो गया है। 10 से 15 अगस्त तक होगी भयंकर बारिश, अगले 7 दिनों के लिए IMD अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों के दौरान मध्य भारत और राजस्थान में हल्की वर्षा होने की संभावना है। IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में 15 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। शेयर बाजार में 5 साल की सबसे लंबी गिरावट, सेंसेक्स लगातार छठे हफ्ते नुकसान में बंद। भारतीय शेयर बाजार में पिछले 5 साल की सबसे लंबी गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स शुक्रवार 8 अगस्त को गिरावट के साथ बंद हुए। इसके साथ ही यह लगातार छठा हफ्ता था जब दोनों इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। भारतीय शेयर बाजारों में इससे पहले इतनी लंबी गिरावट 5 साल पहले अप्रैल 2020 में देखने को मिली थी। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को प्रदेश के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं।